बच्चों, तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है, और जिस मानुष जन्म को प्राप्त करके आपने जो कार्य मनुष्य जीवन का करना चाहिए था उसको कर नहीं रहे हो, और जो पुण्यात्माएं उस कार्य को कर भी रहे हैं वो मार्ग ठीक नहीं है, वो भक्ति ठीक नहीं है, वो साधना ठीक नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहे और जो कर रहे हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो दोनों ही एक समान है। कोई भी कार्य है उसको ठीक ढंग से किया जाएगा तभी उसमें सफलता मिलती है। ये तत्व ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, विज्ञान है अध्यात्म मार्ग की। कोई भी विज्ञान का जो फार्मूला है उस फार्मूले के अनुसार ही कोई वैज्ञानिक अपना अनुसंधान करेगा तो वो सफलता मिलेगी। इसी प्रकार ये विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, ये सूक्ष्म वेद जो आपको बताया जा रहा है भक्ति का, इसके कुछ फार्मूले हैं। उन फार्मूलों के अनुसार ही आप साधना भक्ति करोगे तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वो फार्मूले सत्संग में बताए जाते हैं। सबसे पहला मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो फार्मूला है कि गुरु हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहले इस मार्ग में गुरु हो। गुरु के बिना भक्ति करना भी विफल है, व्यर्थ है। अब कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भावे, सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु गुरु के अंदर अंतर है। गुरु पूरा हो, जिसके पास कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, संपूर्ण भक्ति विधि प्राप्त हो उसके पास, और वो संपूर्ण भक्ति विधि हमारे सद्ग्रंथों से मेल खाती हो, और जिन महापुरुषों को हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं उनने जो साधना की हो उससे भी मेल खाती हो, तो वो साधना और वो ज्ञान जो संत बताता है वो पूर्ण गुरु होता है। अब आज तक जितने भी आपने अन्य साधनाएं और साधक और गुरुजी मिले उनके अनुभव की आपने किताबें पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, वो तो आपने पढ़ ही रखी हैं, वो तो आपके पास विद्यमान है वो ज्ञान कि वो कौन सा मंत्र जाप बताते हैं, भक्ति की कौन सी विधि बताते हैं, किसको भगवान बताते हैं, भगवान का क्या स्वरूप बताते हैं। और जो दास आपको गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज बता रहा है, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान बता रहा है, वो भी अब आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना करके आज शिक्षित समाज है बहुत आसानी से निर्णय कर सकता है।